ऑनकरे नोवार स्पोर्ट फ्लैंकर है ऑनकरे नोवार का फ्रॉम द हाउस ऑफ लरिक। दोनों एक ही परफ्यूमर ने बनाए हैं एंड द नोज बिहाइंड दिस परफ्यूम्स इज नैथाली लॉर्सन। दोनों का डीएनए मिलता जुलता है, लेकिन इन दोनों के अंदर डिफरेंसेस हैं कुछ, जो कि हम भाई डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ इस फ्रेगरेंस के अंदर मुझे प्रोज एंड कॉन्स भी दिखे ओवर द पीरियड जो मैंने यूज़ किया है इसको, वो भी मैं आपके साथ भी डिटेल में शेयर करूँगा। और ऑनके नोवार का अगर आपने रिव्यू देखना है तो ऊपर आप लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर एंड स्क्रीन पे भी मैं इसका लिंक डाल दूँगा, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। तो अपने रिव्यू को शुरू करते हैं। इस परफ्यूम को हम डिस्कस करेंगे ऑनके नोवार स्पोर्ट को डिटेल के अंदर, और देखेंगे इसकी प्रेजेंटेशन, परफॉर्मेंस, फ्रेगरेंस, वर्सेटैलिटी, एवरीथिंग। तो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स बिगिन। ऑनके नोवार स्पोर्ट 2013 में लॉन्च हुई, जबकि ऑनके नोवार 2010 में लॉन्च हुई थी। इसके अंदर इन्होंने इसको थोड़ा सा वेरिएबल बनाने की कोशिश की है, एज अपेरेंट फ्रॉम द बॉटल एज वेल। तो सबसे पहले हम इसकी बॉटल को रिव्यू कर लेते हैं। बॉटल इनकी बड़ी खूबसूरत है, ट्रांसपेरेंट और बहुत ही रिच थिक गिलास की बनी हुई है। इसका आप कलर देख सकते हैं जूस का, उन्होंने एक्वा ग्रीन कलर का इसके अंदर जूस रखा हुआ है। तो इस बॉटल की डिज़ाइन तकरीबन सेम है, सिवाय ऐसे कि इसकी जो प्रेजेंटेशन का कलर है वो डिफरेंट है। फ्रंट पे आपको ऑनके नोवार लिखा हुआ नज़र आ जाएगा बड़े आसानी से। ऑनके नोवार भी कहते हैं कुछ लोग, ऑनके नोवार भी कह सकते हैं आप। मुझे ऑनके नोवार ज़्यादा सही लगती है इसकी प्रोनाउंसिएशन, सो आई विल स्टिक विद ऑनके नोवार। और रेड में आपको स्पोर्ट लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। जहाँ तक इसकी बॉटम की बात है, बॉटम पे इन्होंने अपनी पूरी डिटेल्स दी हुई हैं बॉटल के बारे में, कितने कंटेंट है इसका, इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है। ये EDT कॉन्सेंट्रेशन के अंदर आता है। 100 ml की ये बॉटल है एंड यू नो द प्रेजेंटेशन इज़ ब्यूटीफुल, अमेजिंग प्रेजेंटेशन है। और जहाँ तक इसकी कैप की बात है, तो इसके कैप के ऊपर इन्होंने यहाँ पे लेज़र इसको प्रिंट किया हुआ है ललिक को, जबकि वहाँ पे वो इम्पोज हुआ था दूसरी वाली बॉटल के अंदर। तो ओवरऑल इट्स अ नाइस प्रेजेंटेशन। एटमाइजर इज़ एवरेज, कोई एटमाइजर यानी कि इसके अंदर कोई स्पेशल परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन इट डज द जॉब वेरी वेल। जूस स्प्रे करता है, लेकिन ये कि इट्स एन ओके एटमाइजर, नो कंप्लेंट्स अबाउट इट। द कैप रियली क्लिक्स ऑन इट्स प्लेस। और जैसे हमने ऑनके नोवार की बॉटल के अंदर देखा था, उसके अंदर बहुत ज़ोर लगाना पड़ता था बॉटल खोलने के लिए, इसके अंदर वैसा नहीं है। तो मैं आपको कभी रेकमेंड नहीं करता बॉटल को कैप से लिफ्ट करने का, एंड सेम गोज फॉर दिस वन एज वेल। तो ये थी इसकी प्रेजेंटेशन। जहाँ तक इसकी फ्रेगरेंस की बात करें, तो जब ऑनके नोवार लॉन्च हुई थी 2010 के अंदर, तो बहुत सारे लोगों के इसके बारे में नेगेटिव रिव्यूज़ भी थे। कुछ को बहुत अच्छी लगी, कुछ को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस तरह के फ्रेगरेंस को हम कहते हैं पोलराइजिंग फ्रेगरेंसेस। तो 2013 में इन्होंने फिर ऑनके नोवार स्पोर्ट को लॉन्च किया एंड दे ट्राई टू मेक इट वेरेबल एज ऑब्वियस फ्रॉम द बॉटल एंड द कलर एज वेल। कि इन्होंने इसको इतना, जैसे वो वाली बॉटल ब्लैक और डार्क किस्म की है, वो एकदम सिंपलाइज करती है यानी डार्क और अर्दी फ्रेगरेंसेस को। और ब्लैक इंक का उन्होंने यहाँ पे इसको जो नाम दिया हुआ उसको वैसा बनाने की कोशिश भी की है। ये खासियत होती है नीच फ्रेगरेंसेस की, कि जब वो कोई फ्रेगरेंस बनाते हैं तो उसके अंदर यूनिकनेस बड़ी यानी कि डालने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने ब्लैक अफगान को अगर कभी ट्राई किया हो, तो वो भी बड़ी यूनिक और बहुत ही पोलराइजिंग किस्म की सेंट है। किसी को बहुत अच्छी लगती है, किसी को अच्छी नहीं लगती। सेम गोज विद ऑनके नोवार। तो दिस इज़ नॉट द केस विद ऑनके नोवार स्पोर्ट। दे हैव ट्राइड टू वाटर इट डाउन अ बिट। इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने ओपनिंग के अंदर यहाँ पे सिट्रस इसको ऐड किया है, एंड आपको ओपनिंग के अंदर इसके मिल जाएगा बर्गामॉट और ग्रेपफ्रूट का नोट अलॉन्ग विथ सिट्रस का एक नोट इसके अंदर ओपनिंग के अंदर भी आता है। तो फ्रेगेंटिका पे जो नोट्स लिस्टेड है उसके अंदर, तो मैं अभी आपको पढ़ के बता देता हूँ फ्रेगेंटिका पे जो नोट्स लिस्टेड है। लेकिन यहाँ पे ओपनिंग के अंदर आपको मिल जाएगा ग्रेपफ्रूट का नोट अलॉन्ग विथ द सिट्रस का नोट, जो कि आपको बहुत ज़्यादा आके इट इज़ वेरी मच ऑन योर फेस वाला सिट्रस एंड बर्गामॉट का नोट। ओपनिंग इसकी फ्रेश है, सिट्रसी है, और आपको हल्की सी स्क्रीची महसूस होगी। एंड मिड में आपको वेटिवर मिलेगा। दो तरह के इन्होंने वेटिवर का यहाँ पे जिक्र किया हुआ है, और बेस में भी आपको यानी वेटिवर और मस्क अलॉन्ग विद कैश्मीर वुड के नोट मिलेंगे। फ्रेगेंटिका पे जो इसके नोट्स लिस्टेड हैं वो ग्रेपफ्रूट, बर्गामॉट, नटमेग इज इन द ओपनिंग, साइप्रस, वाटरी नोट्स, लेवेंडर। वाटरी नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिएगा। बुर्बन वेटिवर, हेशियन वेटिवर, कश्मीर वुड, मस्क, ये फ्रेगेंटिका पे जो नोट स्ट्रक्चर आ रहा है वो कुछ इस तरह का है। लेकिन मुझे साइप्रस जो है वो ओपनिंग में भी बहुत ज़्यादा फील होता है अलॉन्ग विद द हिंट ऑफ वेटिवर। यहाँ पे वेटिवर आपको बहुत ज़्यादा ओपनिंग में फील नहीं होगा, लेकिन उसकी वजह से जो सिट्रसिस के साथ जो सिट्रस का इस्तेमाल हुआ है, तो वो सिट्रस जाके आपको बहुत ज़्यादा हिट करता है, जो कि ऑनके नोवार में इतना आपको
इतना जाके हिट ही नहीं करता था, वहाँ पे वेटिवर इसको डोमिनेट कर लेता था। तो थोड़ा सा सिप्रेस का जो नोट है वो टोन डाउन हो जाता था और अच्छा ब्लेंड होकर आपके सामने एक अच्छी खुशबू आती थी, उसकी एक डिफरेंट यूनिक रिच फ्रेग्रेंस का आपको फील आता था। यहाँ पे इन्होंने ये किया है कि समर फ्रेग्रेंस के साथ इन्होंने सिप्रेस का नोट ऐड किया है, जो कि जाके बिल्कुल यानी थोड़ा शार्प हो जाता है, थोड़ा सा आके आपको हिट करता है अप ऑन योर फेस। जहाँ तक बात करें इसके मिड नोट्स की, ये तो इसको ओपनिंग जो है वो तकरीबन घंटा सवा घंटा मुश्किल से चलती है, उसके बाद जाके ये फ़ौरन यानी कि ट्रांजिशन ले लेता है, अपनी ड्राई डाउन की तरफ चले जाता है, मिडल और बेस नोट्स की तरफ। तो मिड में जैसे इन्होंने यहाँ पे वाटरी नोट्स का जिक्र किया, तो ये थोड़ा सा यानी वेट फ्रेगरेंस है एज़ कम्पेयर टू द ऑनके नोवा, जो कि बहुत ही ड्राई फ्रेगरेंस है। तो यहाँ पे इन्होंने इसको थोड़ा सा इसके अंदर वेटनेस क्रिएट करने की कोशिश की, थोड़ा सा उसके साथ वो जूसीनेस फील होगी इस फ्रेग्रेंस के अंदर, जो कि ऑन के नोवार के अंदर आप मिस कर रहे थे, या लोगों की डिमांड थी कि हमें ऑन के नोवार चाहिए लेकिन वेरिएबल ऑन के नोवार चाहिए। तो उन लोगों की फरमाइश को यहाँ पर पूरा करने की कोशिश की गई है। तो दिस फ्रेग्रेंस इज एक्चुअली जूसी, सिट्रसी एंड ओपनिंग इज फ्रेश अलॉन्ग विद द नोट ऑफ साइप्रस एंड देन देयर इज वेटिवर एंड वुडी नोट्स इन द बेस। तो ओवरऑल ये बड़ी वेरिएबल फ्रेग्रेंस है, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे देयर इज़ अ बिग बट एंड देयर इज़ अ बिग यानी कि यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ के, या जहाँ तक इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस मुझे इसकी कोई ज़्यादा दमदार नहीं लगी। इसकी प्रोजेक्शन की अगर बात करें तो इसकी प्रोजेक्शन बहुत ज़बरदस्त नहीं है, इसका सियाज को बहुत अच्छा नहीं है, इसकी लॉन्जिविटी बहुत अच्छी नहीं है। मुझे तकरीबन ये 4 घंटे 4.5 घंटे के बाद महसूस होना बंद कर देता है, स्किन सेंट बन जाती है। तो परफॉर्मेंस पे यहाँ पे बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आता है फॉर यू नो इन ऑर्डर टू अचीव दैट वेरिएबिलिटी थिंग, यानी कि इन ऑर्डर टू बी एक्सेप्टेबल दे हैव मेड सम कॉम्प्रोमाइजेज विथ रिगार्ड टू द परफॉर्मेंस एंड लॉन्जिविटी। बहुत ही वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस है, हर ओकेजन में आप इसको लगा सकते हैं। हाई हीट जो है आपके कराची का जो वेदर है, जैसे कि आज भी 40 डिग्री टेम्परेचर है और 42 44 फील्स लाइक है, तो इतने ज़्यादा हाई हीट में तो शायद इसको वियर करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो, लेकिन अदरवाइज़ 30-35 का टेम्परेचर अगर आपके यहाँ चलता है तो 30-35 के टेम्परेचर में इट इज़ फाइन। समर्स के लिए इट्स गुड, स्प्रिंग के लिए इट्स गुड, एंड विंटर फॉल के लिए तो मैं इसको रिकमेंड करूँगा, नॉट एक्चुअली फॉर द विंटर। अगेन द लास्टिंग एंड लॉन्जिविटी इज़ नॉट दैट ऑसम। अगर आप इसको कंपेयर कराते हैं उस ऑन के नोवार से, जिसकी लास्टिंग लॉन्जिविटी 12+ आवर्स है। तो दिस इज़ अ बिग डाउन साइड टू दिस फ्रेग्रेंस, ऑल्दो दोनों की प्राइस सेम है मार्केट के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि ललिक ने बड़ी वेरिएबल फ्रेग्रेंस बनाई है, और जो डीएनए दोनों फ्रेग्रेंसेस का सेम है। 2 आवर्स डाउन द लाइन आपको तकरीबन ये दोनों फ्रेग्रेंसेस एक जैसा ही यानी एक जैसी फील होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन जहाँ तक बात है इसकी लॉन्जिविटी की, इट्स अ डिज़ास्टर। जहाँ तक इसकी हम जेंडर की बात करें तो इट्स अ वेरी यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस। प्राइस पॉइंट के हिसाब से थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड भी लगती है कंसीडरिंग द परफॉर्मेंस। बाकी ओवरऑल जहाँ तक सेंट प्रोफाइल है इट्स वेरी यूनिक, वेरी डिफरेंट। तो यूनिकनेस में अपने इसके जो नहीं है 10 आउट ऑफ 10 नंबर है। इसके जो वेरिएबिलिटी वर्सेटैलिटी पे समझे आप 8 आउट ऑफ 10 नंबर्स हैं, और परफॉर्मेंस में इसको मैं दूंगा 3 आउट ऑफ 10। परफॉर्मेंस में मैं इसके बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ। प्राइस पॉइंट, given the price point, this is 12,000 rupees fragrance in PKR, which is not a cheap fragrance when it comes to अगर आप देखें तो रसासी या फिर अरमाफ की आपको बहुत सारी फ्रेगरेंसेस मिल जाती हैं 7-8 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर, और अभी नबील वालों ने जो अपनी फ्रेगरेंस लाइन लॉन्च की है वो 6 से 7 हज़ार रुपये के अंदर बड़ी अच्छी आपको फ्रेगरेंसेस दे रहे हैं। तो अगर आप इस तरह से कंपैरिजन करेंगे, जो मार्केट में कंपटीशन जो ऑफ़र कर रहा है सिमिलर फ्रेगरेंसेस का, या अच्छी फ्रेगरेंसेस का, लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगरेंसेस का, चाहे समर्स हो चाहे विंटर रिलेटेड फ्रेगरेंसेस हो, तो उस हिसाब से देखें तो इसका प्राइस पॉइंट थोड़ा सा हायर साइड के ऊपर है। फॉर दिस फ्रेगरेंस ऑन के नोवार को मैं बिल्कुल नहीं कहता कि उसकी प्राइस पॉइंट ज़्यादा है। वो फॉर दैट फ्रेगरेंस प्राइस पॉइंट इज़ वेरी मच जस्टिफाइड, बल्कि मैं समझता हूँ वो सस्ती फ्रेगरेंस है। 12,000 रुपये में अगर आपको मिल रही है तो क्योंकि वो नीश क्वालिटी की नीश फ्रेगरेंस है। दिस वन इज़ नॉट मच सो, यहाँ पे केस डिफरेंट है। तो मैं इसको समझता हूँ कि ये थोड़ी सी ओवररेटेड है या ओवर प्राइस है। तो दीज आर माई फाइनल थॉट्स एंड दैट कंक्लूड्स अवर रिव्यू फॉर टुडे। उम्मीद है आपको रिव्यू अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह जल्दी एक अगली वीडियो में एक नए फ्रेग्रेंस के साथ। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।